गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाली हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के पहले चैप्टर विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसके संबंध की। ये जो चैप्टर है ये आपको सेंट्रल टेट, बिहार टेट, इसके अलावा किसी भी राज्य का टेट, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है विकास। विकास यानी कि डेवलपमेंट। विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। यानी कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चे के जन्म के साथ ही शुरुआत होती है और व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक यह प्रक्रिया चलती है। यह प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर होती है। विकास में कुछ परिवर्तन बहुत तेज़ी से होते हैं और दिखाई देते हैं, जबकि इसमें कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ परिवर्तन हुए हैं, कुछ विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि कुछ परिवर्तन तेज़ी से दिखाई देते हैं उसमें, जैसे बच्चे का दांत निकलना, तो ये सब हमें दिखाई देते हैं। और इसके अलावा कुछ परिवर्तन जो कि हम दिन प्रतिदिन की क्रिया में आसानी से नहीं देख पाते हैं, जैसे कि ग्रामर को समझना, और बहुत से लोग वृद्धि और विकास में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए वृद्धि और विकास में अंतर को स्पष्ट कर लें। वृद्धि जो होता है वो परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। परिमाणात्मक यानी कि जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसकी लंबाई बढ़ती है तो उसको हम काउंट कर सकते हैं, उसका वेट बढ़ता है तो उसको काउंट कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो परिमाणात्मक परिवर्तन कहलाता है, जो कि वृद्धि होता है। जबकि विकास ऐसा नहीं होता है। वृद्धि जो है उसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है और वृद्धि जो है आजीवन नहीं होता है। एक टाइम आने पर वह रुक जाता है, जैसे बालक अपने परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है। मतलब एक पीरियड होता है, तो उस टाइम तक बच्चे की आयु बढ़ती है, लेकिन उसके बाद हाइट रुक जाती है। लेकिन विकास जो है वो जीवन भर चलता रहता है। उसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और वह आजीवन है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि विकास हो रहा है। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म के साथ शुरू होती है और मृत्यु तक रहती है। और इसके अलावा इसमें कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती है जैसे कुछ दिखाई देती हैं और कुछ है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो ये था विकास। हम अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है लर्निंग यानी कि अधिगम। अधिगम को सीखना भी कहते हैं। सीखना जो है एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब होता है लगातार, जो मतलब एकदम रेगुलर चली आ रही प्रक्रिया है वो सीखना है। इसलिए मनुष्य जीवन भर सीखता है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है। मनुष्य अपने आप को वहाँ के वातावरण में ढालता है, उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता है। साइकोलॉजी में इसे ही सीखना कहते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर हम जलते हुए दीपक के पास ले जाएंगे तो उसमें से जो ऊर्जा निकलती है, मतलब हाथ जो जल जाता है, हीट महसूस होता है उसे, तो वो अपने आप को उससे दूर कर लेता है। तो अगर हम दूसरी बार यही करें बच्चे के सामने किसी दीपक जैसे अगर किसी बच्चे के सामने हम दीपक को लाते हैं और उससे उसे जलन महसूस होता है तो वो उसके पास जाने से डरेगा, उसे छूने से डरेगा। और यही बात उसके मतलब आगे के जीवन में लागू हो जाएगा। जैसे कि अगर दूसरी बार उसके सामने दीपक को लाया जाएगा तो पहला अनुभव तो उसका ख़राब रहा है क्योंकि उसका हाथ जल गया है, तो दूसरी बार वो दीपक के पास जाने से डरेगा तथा वो दीपक से दूर ही रहेगा। तो चलिए अधिगम की कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यानी कि हम जीवन भर सीख सकते हैं क्योंकि विकास जो है वो जीवन भर होता है। और दूसरी परिभाषा है बीएफ स्किनर की। इन्होंने परिभाषा दी है कि सीखना व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया है। तीसरा परिभाषा है कॉल्विन के अनुसार। इन्होंने कहा है कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। उपरोक्त सभी परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिगम जो है वो अस्थायी या अस्थायी परिवर्तन है जो हमारे व्यवहार में आती है। अब बात करते हैं सीखने के नियम के। इसके दो नियम होते हैं प्रमुख। पहला है मुख्य नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 आते हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। और दूसरे में आता है गौण नियम यानी कि सेकेंडरी लॉज। तो खैर इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।